अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको आवाज़ आ रही है मैडम? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। चलें हम बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दें कि वो आ जाएँ क्लास में। जी सर, करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें हम अब क्लास शुरू करते हैं। जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कोहेजन या कोहेरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में नहीं होने चाहिए। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनमें कोई ना कोई कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। अब मैं आज अपने थीसिस के एग्जांपल से आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरह अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स को कनेक्ट किया। जो मेरी पहली प्रॉब्लम थी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा बस सर, आ रही है। हाँ जी, आप ना वो खुरम साहब को भी कहना है, खुरम सईद साहब को कि वो ऑनलाइन आ जाएँ। उनसे मैंने लिस्ट लेनी है। मीनवाइल आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कनेक्टिविटी है उससे मेरा मतलब क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अपना चैप्टर 1 दिखाना चाहूँगा, जहाँ मैंने 3 प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया था। अगर आप मेरे ऑब्जेक्टिव्स को चेक करें, जो पहला बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फ्रेमवर्क तरीका है जिससे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये इटसेल्फ ऑब्जेक्टिव 1 मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन ये मेरा फ्रेमवर्क अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग के तीनों हिस्सों में इस्तेमाल में आता है। अब सबसे पहले जो मेरी प्रॉब्लम है वो है कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन। जो कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मैंने टेक्निक प्रपोज की है, जो एनहांस मैंने किया है, वो जो मैंने फ्रेमवर्क प्रपोज किया उसकी बेस पे मैंने एनहांस किया। दूसरा प्रॉब्लम मेरा जो था वो था स्पार्स रिकमेंडेशन। इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने
टेक्निक प्रपोज किया उसको भी मैंने इस फ्रेमवर्क के ज़रिए इम्प्रूव किया। और जो तीसरी मेरी प्रॉब्लम थी वो डाइवर्सिटी थी। इसको सॉल्व करने के लिए वो जो मैंने फ्रेमवर्क ऊपर प्रपोज किया उसको इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली जो मैंने टेक्निक्स प्रपोज किया वो मैंने ऑब्जेक्टिव 2, 3 और 4 में किए हैं। मेरे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मेरे टोटल 4 चैप्टर्स इन पे मैप होते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 पे मेरा चैप्टर 4 है, ऑब्जेक्टिव 2 पे मेरा चैप्टर 5 है, ऑब्जेक्टिव 3 पे मेरा चैप्टर 6 है और ऑब्जेक्टिव 4 पे मेरा चैप्टर 7 है। अब फ्रेमवर्क और इनका कनेक्शन तो ये है कि ये जो फ्रेमवर्क है वो इन सारों में इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, ऑब्जेक्टिव 1 और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव 2। तो जो ऑब्जेक्टिव 1 है वो मेरा ऑब्जेक्टिव 2 से भी कनेक्टेड है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर। जो इनके दरमियान में स्ट्रक्चर वो इस तरह, जो फ्रेमवर्क मैंने ऑब्जेक्टिव 1 में प्रपोज किया वो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्टिव 2, 3 और 4 में। ऑब्जेक्टिव 2 के आगे मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव 3 में स्पार्सिटी को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव 4 में जो डाइवर्सिटी है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब इन तीन में क्या कनेक्शन है? इन तीन में कनेक्शन ये है कि जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, बेसिकली जहाँ से जो टेक्निक्स है ना जो कोल्ड स्टार्ट के अंदर प्रपोज किए हैं, ये एक रैंक लिस्ट जनरेट करती हैं। ये इस्तेमाल करेगी डाइवर्सिटी प्रॉब्लम। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये रैंक लिस्ट जनरेट करती है। और जो स्पार्स रिकमेंडेशन की टेक्निक है वो बेसिकली रेटिंग्स जनरेट करती हैं। रेटिंग्स। उसके बाद ये जो है ये आउटपुट में डाइवर्सिटी देती है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। जो मेरा ऑब्जेक्टिव 1 था, मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। ये मेरा फ्रेमवर्क था। इस फ्रेमवर्क की बेस पे मैंने कोल्ड स्टार्ट की टेक्निक्स प्रपोज की। इस फ्रेमवर्क की बेस पे मैंने स्पार्स रिकमेंडेशन की टेक्निक्स प्रपोज की। जो ये टेक्निक्स थी, इसके आउटपुट में जब ये अपना एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करती हैं तो आउटपुट में एक रैंक लिस्ट जनरेट होती है। और जो स्पार्स रिकमेंडेशन है, ये जो यहाँ के टेक्निक्स प्रपोज की, वो आउटपुट में रेटिंग्स जनरेट करती हैं। जो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो इनपुट चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, वो रैंक लिस्ट चाहिए होती है और रेटिंग्स चाहिए होती हैं। तो जो डाइवर्सिटी की मैंने टेक्निक प्रपोज की, बेसिकली वो जो मैंने टेक्निक यहाँ कोल्ड स्टार्ट में प्रपोज की थी और जो स्पार्सिटी में प्रपोज की थी, वो दोनों इस्तेमाल होती हैं डाइवर्सिटी की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब मैं आता हूँ अपने चैप्टर, जो मेरा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर 9। ये वो चार्ट है जो शो कराता है कि जो बेसलाइन एल्गोरिदम था, GOR होता है ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन, जो कि एक रैंक लिस्ट होती है, और UOR होता है यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन, जो कि रेटिंग्स होती हैं। अब जो बेसलाइन एल्गोरिदम था डाइवर्सिटी का, उसने ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन के लिए जो रैंक लिस्ट जनरेट की वो रैंडमली जनरेट की, और उन्होंने जो यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन के लिए रेटिंग्स जनरेट की वो KNN के लिए, KNN के थ्रू जनरेट की। फिर एग्जिस्टिंग टेक्निक ने पॉपुलैरिटी रैंकिंग इस्तेमाल की और पोलाइक इस्तेमाल किया, स्पार्स रिकमेंडेशन वाली, जो यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन वाली। जो मैंने प्रपोज दो टेक्निक्स की, उसमें EWP थी जो मेरी चैप्टर 5 से आई, और TAWP थी जो मेरी चैप्टर 5 से आई। और चैप्टर 6 में मैंने सिर्फ MSN KNN प्रपोज की थी। तो मेरे पास अब प्रपोज के दो वर्जन आ गए। मेरे पास एक है EWP-MSN-KNN और दूसरी है TAWP-MSN-KNN। अब इन टेक्निक्स के जरिए ये अब इसका एल्गोरिदम
एल्गोरिदम ऊपर है ये। इन एल्गोरिदम्स के जरिए मैं डाइवर्स रिकमेंडेशन जनरेट कर रहा हूँ और उस डाइवर्स रिकमेंडेशन के जरिए फिर मैं अपनी डाइवर्सिटी इंप्रूव करूँ। डाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट के मेरे जो चार्ट्स हैं वो ये हैं। ये मैंने अपनी दो टेक्निक्स का कंपैरिजन बताया कि TAWP MSN KNN और TAWP MSN KNN जो है वो अगर मेरे पास नंबर ऑफ सोर्सेज 3 और 4 हो तो उसमें क्या फ़र्क आता है, डाइवर्सिटी किस तरह नंबर ऑफ सोर्सेज इंक्रीज करने से इंप्रूव होती हैं, और अगर मैंने नंबर ऑफ सोर्सेज 2 से 4 तक इंक्रीज किए तो मेरे पास डाइवर्सिटी किस तरह इंप्रूव हो रही है। और ये वाली डायग्राम है जो मेरी ओवरऑल सारी टेक्निक्स को कंपेयर करती है। ये जो रैंडम KNN है उसकी डाइवर्सिफिकेशन सबसे कम थी, फिर पॉपुलैरिटी रैंकिंग की ये वाली डाइवर्सिफिकेशन थी, और EWP और TAWP की डाइवर्सिफिकेशन इस तरह विद द नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ने से इस तरह गिर रही है। तो टू सिंप्लीफाई, जो वापस आते हैं इस डायग्राम पे, ये आपका एक, अभी तो मैंने आपको इस तरह की पिक्चर बना के दिखाई है ना, इस तरह की पिक्चर मेरे थीसिस में नहीं है, लेकिन ये इस तरह की पिक्चर आप अपने चैप्टर 3 में ज़रूर डाल सकते हैं, या फिर आप अपने कंक्लूजन रिसर्च जो फ्यूचर कंक्लूजन वाला चैप्टर उसमें ज़रूर डाल सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स की आपस की कनेक्टिविटी को शो कर सके। जो आज का मेरा लेक्चर था वो इसी पे था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। माशाल्लाह बड़ी एजुकेटेड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं। हाँ जी बोलें गुलाम अब्बास साहब, आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा आपकी सर, इसकी कॉपी मिल सकती है थीसिस की? किसकी कॉपी? आवाज आ रही सर? हाँ जी अब आ रही है। सर इसकी, मैंने कहा सर इसकी कॉपी आज मिल सकती है हमें कॉपी? ये पिक्चर की आप किसकी कॉपी मांग रहे हैं? नहीं सर, आपके हाँ जी वो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, वो आप लोगों बिल्कुल की क्लास में होगा स्टूडेंट्स के पास। किनके पास मेरा थीसिस है? किन स्टूडेंट्स के पास? हाँ जी मैडम सादिया, मैडम सानिया, खुरम साहब, मैंने आपके साथ ये ग्रुप में शेयर किया था अपना थीसिस। किसी के पास कॉपी है? हाँ जी सर है। ये सर पढ़ा है सर, दे देते हैं इसे। हाँ जी वो आप प्राइवेटली इनको मैसेज कर दीजिएगा, जी ठीक है ग्रुप पे सर, इतना कर शेयर देते करें अब, और क्योंकि उस ये मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, बस आपस में अब आप प्राइवेटली शेयर करें। हैं। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। अच्छा खुरम साहब, आपसे मैंने कहा था कि मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स की लिस्ट और उनके आगे वीडियो लिंक्स चाहिए, वो आपने अभी तक दी नहीं मुझे। मैं सर लेक्चर के बाद आपको सेंड कर देता हूँ। चलें ठीक है, आप लेक्चर एंड होने के बाद आपको सेंड कर दें। ओके क्लास, अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो अब हम यहाँ पे मैं सेशन, करता हूँ सेंड अभी थोड़ी देर में। जी अगर आप लोगों जी का और ठीक कोई है। क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी मुश्किलात को आसान करे। आप हम मुझे और अपने क्लास फेलोज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को सबके लिए आसान कर दे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक और चीज़, क्लास एंड करने से पहले मैं ग्रुप में ना आपको अपने जो यूट्यूब का चैनल है उसका लिंक शेयर करूँगा। तो एक तो आपके सारे लेक्चर्स उस लिंक पे पड़े हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे ना जो चैनल है उसका एक नाम लिंक बनवाना है, जो शॉर्ट लिंक होता है, वो शॉर्ट लिंक की रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हों। अब मैंने बाकी क्लासेस को भी कहा था तो मेरे पास कई आ गए हैं, लेकिन 100 का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अपना शॉर्ट लिंक बना लूँ। ओके क्लास, खुदा हाफिज़। सर हम कर देते हैं। अभी कितने रहते हैं 100 होने में सर? वो आप चैनल के ऊपर जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइबर्स कितने हैं उसमें। सर हम रेफर कर देंगे और दोस्तों को भी वो कर देंगे।
चले पहले आप कर लें, उसके बाद आपके पास लिंक होगा, बेशक आप वही लिंक आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।